नेतन्याहू ने अमेरिका का आभार जताया। यूएस का हमला बेजोड़ था, यह कहा है प्रधानमंत्री ने इजराइल के। नेतन्याहू ने कहा जो यूएस ने किया कोई नहीं कर सकता था। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot. तो इजराइल के प्रधानमंत्री को आपने सुना, जाहिर तौर पर वो राहत की सांस भी ले रहे होंगे। राठौर साहब, कल तक की स्थिति अगर देखी जाए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 8-10 दिन ये युद्ध और चलता चला गया, अमेरिका इसमें अगर इंटरवीन नहीं करेगा तो इजराइल की मुश्किलें बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो जाहिर तौर पर राहत का अनुभव तो कर रहे होंगे नेतन्याहू। जी हाँ, यहाँ पर ये डिसेप्शन था ट्रंप की तरफ से कि हमने 2 हफ्ते का वक्त दिया है, इसके बीच में अगर नेगोशिएशंस कर लेते हैं, और उसके बीच में उन्होंने इनफॉर्मली दूसरों को इन्वॉल्व भी कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के अरगाची वहाँ से वियना गए और उनका 3 यूरोपीय देश के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने का एक प्रोग्राम भी था। तो लोग सोच रहे थे कि शायद अभी कुछ नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अपने ट्रुप्स को ऑर्गेनाइज़ किया और ये 24 घंटे के अंदर अटैक कर दिया। तो जो पहले की डेडलाइन उन्होंने दी थी उसको किया। हाँ, इज़राइल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में घसीट लिया, अमेरिका को कन्विंस कर दिया कि आपको उतरना ही पड़ेगा। और चूंकि इज़राइल ईरान को और ईरान इज़राइल को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, तो आज नेतन्याहू बता सकते हैं कि हाँ, हमने अमेरिका को भी इसमें शामिल करके एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कू किया है इस रीजन में, और लोग वाकई आज हतप्रभ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका की ये कूटनीतिक तौर पर भी बड़ी जीत है। सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति तो वो है ही मयंक जी, क्योंकि आप देखिए ईरान के साथ आज की तारीख में कोई खड़े होने को तैयार नहीं है, दुनिया का कोई भी देश, इस्लामिक राष्ट्र भी। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश जी। जो भी इस समय ईरान की मदद कर रहा है वो परोक्ष रूप से कर रहा है, सामने खुलकर कोई भी नहीं आ रहा है। परंतु मैं अभी भी ईरान को कम नहीं आंकूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान जो है कई सालों से सैंक्शंस झेल रहा था, एक तरीके से उस पर पूरा शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन इस कसे हुए शिकंजे के बावजूद आप देखेंगे कि ईरान ने इस युद्ध में उतरकर कैसी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, और उसके पास में हथियार और गोला बारूद जो है वो लगातार सप्लाई भी हो रहा था, यानी कि उसके पास में पैसों की भी तंगी नहीं थी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ईरान को भी कम आंकना सही नहीं होगा। ईरान के पास में शक्ति मौजूद है, उसकी जो जड़ें हैं पॉलिटिकली बहुत गहरी बैठी हुई हैं, इतना आसान नहीं है वहां पर